अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सक्कर आईबी स्क्रीन टेस्ट के हवाले से इंग्लिश पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं और उस हिसाब से हमारा जो है अभी एरर डिटेक्शन का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैंने स्पेलिंग्स पे कुछ वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी और मेरे चैनल पर न्यू है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। और इस एरर डिटेक्शन के हवाले से भी मैंने प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझाया भी है और उसकी एरर डिटेक्शन की कुछ एग्जांपल्स भी करवाई हैं। तो उसके बाद जो है हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए चलिए पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं और फिर जो है उसके एरर डिटेक्शन करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा कि सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ठीक है। वो है विल या शल, ठीक है। विल शल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा और इसके अलावा जो भी प्रोनाउन होंगे, चाहे वो नाम हो, चाहे सिंगुलर नाम हो, चाहे प्लूरल नाम हो, चाहे यू हो, दे हो, शी हो, ही हो, सबके साथ आपका विल लगता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अच्छा, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में इससे पहले जो आपने पास्ट और प्रेजेंट समझा था उसमें अफर्मेटिव जुमले में आप लोगों का कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट और पास्ट के नेगेटिव में। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हमारा डू और डज हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हमारा डिड हुआ है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट के जो है ना सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बल्कि उसके अफर्मेटिव में भी हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल, इनमें से एक लफ्ज़ आएगा, ठीक है। आई वी है तो शैल और बाकी विल, और फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा देखें यहाँ पे क्या है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है ही, फिर यहाँ पे ही के साथ शैल नहीं आ सकता, विल आएगा, ठीक है। विल, फिर प्ले, फिर क्रिकेट, ठीक है। इसके एक जुमले की एग्जांपल है ही विल प्ले क्रिकेट। उसके बाद है इसका नेगेटिव जुमला, मतलब नोट वाला, ठीक है। अब उसमें क्या है, वो बिल्कुल सिंपल है कि जैसे आपका अफर्मेटिव है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल, सिर्फ और सिर्फ विल और शैल के बाद आपका क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा, बस। और फिर वही फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी की एग्जांपल आपको दी हुई है ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव आ गया, विल और शैल पहले आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब जहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब आता जाएगा ना, तो इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आप याद रखना, खुद ब खुद के इंट्रोगेटिव का फार्मूला बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब जो भी आपका होगा उसको बाहर लेकर आओगे। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, विल ही प्ले क्रिकेट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब जो है यहाँ पे कुछ जुमले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के हवाले से, जैसे कि पॉजिटिव के, नेगेटिव के और क्वेश्चंस के, ठीक है। आई शैल प्ले, आई शैल नॉट प्ले और शैल आई प्ले। देखें आई के साथ क्या लगा हुआ है? शैल। उसके बाद है यू विल प्ले, यू वॉन्ट प्ले, विल यू प्ले, ठीक है। अच्छा, विल वॉन्ट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो विल नोट की, जैसे हम विल नॉट लिखते हैं तो ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम उसको वॉन्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपका वॉन्ट लिखा हुआ हो उसको आप समझ जाइएगा कि उसका मकसद होता है विल नॉट, ठीक है। और इसके अलावा बाज़ अल्फाज में यूं भी लिखा हुआ होता है, देखें ये, इसका मतलब भी होता है वी शल, ठीक है, या वी विल। तो इस तरीके से वी शल इसका मतलब होता है, और ही के साथ यही लफ्ज़ लिखा हुआ हो तो मतलब ही विल, ठीक है। इसका ये जो है ये भी इसकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, ठीक है। और विल नॉट को वॉन्ट भी लिखा जाता है और अफर्मेटिव में इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये दोनों तरीके भी सही हैं। उसके बाद है यू वॉन्ट प्ले, मतलब यू विल नॉट प्ले, ठीक है। फिर है विल यू प्ले। थर्ड जुमला है वी शैल प्ले, वी शैल नॉट प्ले, विल वी प्ले, ठीक है। यहाँ पे भी आपका शैल आएगा। उसके बाद ही विल प्ले, ही वॉन्ट प्ले, शैल ही प्ले। शी विल प्ले, शी वॉन्ट प्ले, विल शी प्ले, ठीक है।
इट विल प्ले, इट वॉन्ट प्ले, विल इट बीन प्ले। उसके बाद है दे विल प्ले, दे वॉन्ट प्ले और विल दे प्ले। ठीक है, ये आपका हर सब्जेक्ट के साथ आपको जुमला बना के दिखाया है इन्होंने। अब जो है यहाँ पर देखें मज़ीद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे आई और वी के साथ शल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट का जुमला आ गया, फिर इंट्रोगेटिव का आ गया और फिर ये आ गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, बाज़ों का तो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के जुमले भी आ जाते हैं। तो उसमें हमारा क्या आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है शल, फिर आ जाएगा आपका क्या सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नोट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के। इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं इसके एरर डिटेक्शन की तरफ कि इसके एरर किस किस तरीके से जो है वो आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अब जो है सबसे पहला हमारा जुमला है वी शैल चूज द वर्ड विच इज़ नॉट करेक्ट इन द सेंटेंस। मतलब एरर डिटेक्शन करनी है, वो वर्ड चूज़ करना है जो जुमले में सही नहीं है। तो नंबर 1 है हमारा वी शैल गो टू हैदराबाद यस्टरडे। ठीक है, अब आप जो है ये आपका कौन सा जुमला है, आपको पता है कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है क्योंकि यहाँ पे शैल लगा हुआ है। ठीक है, और वर्ब की अब आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अब आप जो है वो क्या करो कि रिकॉल करो फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा फार्मूला क्या था। पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सही हमारा सब्जेक्ट लगा हुआ है, वी के साथ शैल आता है, ये भी हमारा सही है, फर्स्ट फॉर्म भी हमारी सही है, हैदराबाद की स्पेलिंग भी हमारी सही है। ठीक है, और फिर हमारा आ गया यस्टरडे। ठीक है, अब यस्टरडे क्या, यस्टरडे हमारा सही है। देखें इसका अगर हम सेंस निकालें तो क्या बनेगा, वी शैल गो टू हैदराबाद यस्टरडे। ठीक है, मतलब ये तो हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में कि हम जो है हैदराबाद जाएंगे। तो ये वाले यस्टरडे की मीनिंग होती है जो गुजरा हुआ कल। ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हम गुजरे हुए कल में हैदराबाद जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आने वाले कल में जाएंगे, तो आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या आना था आपका, टुमारो आना था, यस्टरडे नहीं आना था। तो ये आपकी मिस्टेक है एरर डिटेक्शन में। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही वर्ड यहाँ पर नहीं है। सेकंड जुमला देखें, शी विल विन द प्राइज इफ़ शी वर्कड हार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो इनाम जीतेगी अगर वो मेहनत करती है। अब बाज़ औक़ात जो है देखें फ्यूचर इंडेफिनिट के जब आपके जुमले बने हुए होंगे ना, तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट के मिक्स मतलब दो जुमले एक साथ आ जाएं, ठीक है, तो जब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का आता है तो आप ये ध्यान रखा करें जो पहला जुमला अगर आपका फ्यूचर में लिखा हुआ है तो लाजमी दूसरा जुमला आपका किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ठीक है, ये रूल है कि ये कंडीशनल सेंटेंस भी कहलाता है। ठीक है, कि जिसमें ये कंडीशनल सेंटेंस की एक किस्म है जिसका ये रूल है कि अगर आपका पहला जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट है तो लास्ट वाला जुमला जो है, इफ़ वाला जुमला जो है वो आपको कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और अगर इफ़ वाला जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो लास्ट वाला कौन सा होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये शी विल विन द प्राइज, ठीक है, वो इनाम जीतेगी, तो विन तो सही है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, प्राइज भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इफ़ शी वर्कड हार्ड। ठीक है, अब यहाँ देखें वर्कड, मैंने क्या कहा दूसरे जुमला कैसे होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर मैंने समझाया था कि क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और अगर ही शी इट है तो वर्ब के साथ क्या होगा, एस का इजाफा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो मतलब यहाँ पे जो है वो हमारा एरर है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी में जो है वो हमारा क्या है, एरर है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आना था, यहाँ आना था हमारा वर्क्स। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस क्यों लगेगा क्योंकि यहाँ पे शी है। तो यहाँ पे हमारा जुमला जो है वो क्या आना है, इफ़ शी वर्क्स हार्ड। चलें 3 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दे विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स इफ़ यू गिव देम बुक्स। अगेन वही दो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ गया, कंडीशनल सेंटेंस
कि यहाँ पे है कि दे विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। अब पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, दे में दे से ही लिखा हुआ है प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्रीपेयर, ठीक है, PREPAR, ठीक है, PREPAR, ये प्रीपेयर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मतलब यहाँ पे हमारा एरर है ऑप्शन बी में। आगे वाला जुमला देखें, इफ़ यू गिव, गिव सब सही लिखा हुआ है क्योंकि देखें पहला जुमला फ्यूचर में आ गया और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही लिखा हुआ है जुमला। बाकी सिर्फ हमारा एरर कहाँ पे आया? इसके वर्ब में। अब है 4 क्वेश्चन, I'll help you if you help mine, ठीक है। अब देखें I'll सही लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था। तो उसके बाद बी ऑप्शन क्या है हमारा? यू भी सही लिखा हुआ है, हेल्प भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। I'll help you पहला जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ यू हेल्प है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। माइंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइंड वर्ड जो है यहाँ पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंस की भी ना किस्में होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको मज़ीद प्रोनाउंस की किस्में समझाऊंगी कि यहाँ पे जब आपका आखिर में ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे आप कहते हो अगर तुम मेरी मदद करो, ठीक है, तो मतलब यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरी। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो माइन नहीं आता, बल्कि क्या आता है? मी आता है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मी है। माइन कभी भी वर्ड के लास्ट में जो है वो एज ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपका क्या है? मी। तो यहाँ पे जो है वो आपका एरर है। मज़ीद ये मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन समझाऊंगी। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दे विल सेव वी फ्रॉम द डेंजर, ठीक है। दे सही है, सेव भी फर्स्ट फॉर्म है, सही है। इसके बाद है वी, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगेन वो आ गया कि वो हमें बचाएंगे खतरे से, ठीक है, हमें। तो वी तो तब आता ना जब सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता, ठीक है। क्यों क्या है? वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? अस, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सी मिस्टेक है? प्रोनाउन की मिस्टेक है। तो ये जुमला होगा दे विल सेव अस फ्रॉम द डेंजर। तो मतलब हमारा एरर कहाँ पर है? वो है ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है। ये था मेरा आज का लेक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट के हवाले से और उसके एरर्स के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए जो है दूसरी अच्छी वीडियो बना के लाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।